है। इससे इंटरव्यू जब लिया गया तो उसने साफ तौर पे क्या सा खतरनाक इंटरव्यू दिया और देते हुए बोली कि मुझे इस मंजिल पर, इस मकाम पर पहुंचते हुए किन किन लोगों के बिस्तरों पर सोना पड़ा और किन किन के बिस्तर हमको गर्म करना पड़े, ये मैं जानती हूं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक औरत को आज अगर इज्जत मिली है तो हजारों लोगों के बिस्तर पे सोने के बाद, अपनी इज्जत का नीलाम करने के बाद उसको ये मकाम मिला है। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा मिट जाएगा, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो सारा का सारा अंधेरा खत्म हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो जुआ बंद हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो शराब पर बंदिश लगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो औरतों को इज्जत दी, औरतों को समाज में जीने का हक दिया। जो औरतें खाने काबा का नंगी होकर तवाफ करती थी, उन औरतों पर पर्दा लागू कर दिया। उन औरतों को इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को जो दर्जा दिया है, इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, उसका 10वां हिस्सा भी दुनिया का कोई धर्म नहीं दे सकता है। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर मनुस्मृति पढ़िए तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आशु को स्वर्ग से निकलवाने वाली शत्रुपा है, हव्वा है, यानी आदम को जन्नत से निकलवाने वाली हव्वा है। हव्वा ने शैतान का साथ देकर आदम को दरख्त तक ले गई और फल खिला दिया। आदम तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन शैतान के बहकावे में पहले हव्वा आई और हव्वा के कहने पर फिर आदम अलैहिस्सलाम चले गए और जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था उस दरख्त का फल खा लिया। इसलिए आदम ने जो पहली गलती की है वो अपनी पत्नी हव्वा के कहने पर की है। औरत पाप की जननी है, औरत पाप की जननी है, यानी औरत से पाप जना है। ये मनुस्मृति कहती है हिंदू धर्म की, यानी पहली गलती औरत की वजह से हुई है। लिहाजा दुनिया में जब भी कोई मर्द कोई पाप करेगा, कोई गुनाह करेगा, उसका एक पाप औरत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि औरत ही की वजह से पाप हुआ है, गुनाह हुआ है। ये इज्जत दी है हिंदू धर्म के अंदर औरत को कि औरत को पाप की जननी कहा गया है, पाप को जन्म देने वाली औरत है। ईसाइयत पढ़ो, बाइबल में लिखा है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। बाइबल में यहां तक लिखा है कि अगर किसी औरत के पेट से बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसको सुन्न करने का इंजेक्शन न लगाया जाए, उसको सुन्न न किया जाए। ऑपरेशन, उसकी होश की हालत में उसका पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला जाए। ये बाइबल कह रही है। क्या कहती है ईसाइयत कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत का पाप, औरत का गुनाह उस वक्त तक नहीं मिट सकता जब तक कि उसको तकलीफ न दी जाए। औरत को बेहोश करके उसका पेट चाक करके बच्चा न निकाला जाए, औरत का हालत होश में पेट फाड़ा जाए, उसको जितनी तकलीफ दोगे उतना उसका गुनाह माफ होगा। औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। ये अलग बात है कि आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन लिखा तो है आपकी किताब के अंदर कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत को बेहोश करके उसका ऑपरेशन न किया जाए। बुद्धिज्म पढ़िए गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी काम करना हो घर में, जो भी काम करना हो उस काम को करने से पहले औरत से मशवरा करो। जो भी काम तुम्हें घर में करना है उस काम को करने से पहले अपनी पत्नी से, औरत से मशवरा करो। वो जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो। वो तुम्हें जो भी करने को कहे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है, वो तुम्हें कभी सही मशवरा नहीं देगी। ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं। आप हंसिए मत, ये मैं बतला रहा हूं दूसरे धर्मों में औरतों की क्या इज्जत है। आज ये बेचारे हमें बताएंगे।
इस्लाम ने औरत को पर्दे के अंदर रख दिया है, जुल्म किया है, उसको चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसके ऊपर पर्दा थोप दिया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी बहनों की तरह हमारी बेटियां भी होटलों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बिस्तर बिछाएं, उनके लिए शराब सर्व करें, उनके लिए पानी की बोतल ले जाकर उनको पिलाएं, एक्सक्यूज मी कह कहकर उनके साथ हंसी और मजाक करें? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहनों बेटियों की तरह हमारी बेटियां भी स्कर्ट पहनकर एयर होस्टेस बने और प्लेन में और फ्लाइट में बैठने वाले लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करें और उनको ये सारी चीजें सर्व करें? इससे बेहतर है कि औरत घर में अपने बाप की खिदमत करे, अपने भाई की खिदमत करे, अपनी मां की खिदमत करे। ये ज्यादा बेहतर है बाहर काम करने से। इस्लाम ने औरत को काम करने का हुक्म दिया ही नहीं है। इस्लाम ने यह कहा ही नहीं है कि औरत मजदूरी करे। इस्लाम ने मर्द के जिम्मे डाला है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो बाप के जिम्मे है अपने बेटी की परवरिश, उसको खिलाना और पिलाना। बाप नहीं है तो भाई के जिम्मे है उसकी परवरिश, और शादी हो गई तो फिर उसके शौहर के जिम्मे है उसको खिलाना और पिलाना, उसका दवा और इलाज। इस्लाम ने औरत को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर नहीं किया है। इतनी तगड़ी छींक, माइक लग रहा था उड़ जाएगा। मेरे भाइयों, जरा आप अंदाजा लगाइए कि औरत को इस्लाम ने क्या इज्जत दी है। देखिए, सफा और मरवा का जब चक्कर लगता है तो आपने देखा होगा, जो लोग हाजी हज करने जाते हैं या जो उम्रा करने जाते हैं, सफा से जब मरवा की तरफ चलते हैं तो थोड़ा आहिस्ता, फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सीना बाहर निकाल के और तेज स्पीड में मरवा तक जाते हैं। फिर मरवा से सफा आते हैं, ग्रीन लाइट लगी हुई है, यहां से सीना निकाल के दौड़ना है, यहां स्लो चलना है, ये सब वहां पर रिमार्क लगे हुए हैं, वो बताए। लेकिन हाजरा दौड़ी थी अपने बेटे इस्माइल की पानी की तलाश में दौड़ी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो छोड़कर चले गए, हाजरा अकेले, उनका शीरख्वार बच्चा मौजूद है, छोटा सा बच्चा मौजूद है। जब प्यास लगती है, वो बच्चा प्यास से तड़पने लगता है, तो हाजरा अपने बेटे के पानी के लिए देखती हैं कि कहां पानी मिले। बियाबान, जंगल, मीना का मैदान, दूर दूर तक दरख्तों का पता नहीं है, चिड़ियों की भी आवाजें नहीं आ रही हैं। ऐसी सुनसान और बियाबान जगह में न कोई बंदा, न कोई परिंदा, कोई चीज वहां मौजूद नहीं है। आजकल की तरह लाइटों का जमाना भी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल को उस जगह छोड़ के जाते हैं। बेटे के पानी के लिए हाजरा दौड़ती हैं, सफा से मरवा जाती हैं, मरवा से सफा आती हैं, सफा से मरवा जाती हैं, फिर मरवा से सफा आती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं। कभी तेज दौड़ती हैं, कभी सीना तान के चलती हैं, कभी तेज दौड़ती हैं, कभी आहिस्ता चलती हैं। मेरे भाइयों, गौर करो, जहां जहां हाजरा तेज दौड़ दी, आज हर हाजी और हर उम्रा करने वाले को उस जगह पर तेज दौड़ना पड़ता है। जहां हाजरा आहिस्ता चली, वहां हाजी को और उम्रा करने वाले को आहिस्ता चलना पड़ता है। गौर कीजिए, जब तक कोई हाजी या कोई उम्रा करने वाला सफा और मरवा के चक्कर न लगाए और हाजरा जहां तेज दौड़ी वहां तेज न दौड़े और जहां आहिस्ता चली वहां आहिस्ता न चले, उसका हज नहीं होता, उसका उम्रा नहीं होता। आए मीडिया वालों, लिखो, इस्लाम के अंदर औरत की ये इज्जत है, औरत का ये मकाम है कि एक औरत जहां तेज दौड़ी, इस्लाम ने
अल्लाह ने उसको भी अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां आहिस्ता चली है, अल्लाह ने उसको भी अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। यहां तक कह दिया है कि आए मेरे बंदो, जहां मेरी बंदी तेज दौड़ी तुम्हें भी तेज दौड़ना है, जहां मेरी बंदी आहिस्ता चली तुम्हें भी वहां आहिस्ता चलना है। मेरी बंदी ने 7 चक्कर लगाए, तुम्हें भी 7 चक्कर लगाना है। ये सिर्फ मेरी बंदी का कारनामा नहीं, अब ये मेरी इबादत है। जब तक तुम हाजरा की इस अदा को तुम जिंदा नहीं करोगे, तब तक तुम मेरी इबादत पूरी नहीं करोगे। एक औरत के पैरों के निशानों को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। इससे बड़ी औरत की इज्जत और क्या हो सकती है कि जहां हाजरा दौड़ी, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत बना दिया। जहां हाजरा तेज चली, वहां तेज चलने को अपनी इबादत बना लिया। जहां आहिस्ता चली, अल्लाह ने उस आहिस्ता चलने को अपनी इबादत बना दिया और फरमाया मेरे बंदो, अब ये मेरी इबादत है। हाजरा जहां चली तुम भी वहां चलो। हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, तुम भी 7 चक्कर लगाओ। हाजरा जहां तेज दौड़ी तुम भी तेज दौड़ो। हाजरा ने जहां सीना निकाल के दौड़ लगाई, तुम भी वहां सीना निकाल के दौड़ लगाओ। ये मेरी इबादत का एक हिस्सा है। इससे बड़ा औरत का मकाम और क्या हो सकता है? दुनिया कोई इसका 10वां हिस्सा भी पेश कर सकती है? ये कोई इज्जत थोड़ी है जो आज देख रहे हो घूमने वालियों को है। आज 2 रुपए का साबुन भी नहीं बिकता है उस वक्त तक जब तक के उस साबुन के ऊपर भी आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाओ। आजकल टेलीविजन में देख लो, सेविंग होती है ना, ब्लेड का भी ऐड आता है तो औरत का गाल दिखाया जाता है लड़की का। यानी इस ब्लेड से अगर आप शेविंग करेंगे तो बिल्कुल आपके गाल इतने चिकने होंगे जैसे लड़की का। यानी लड़की का गाल दिखाया जाता है। हर जगह लड़की को नीलाम कर दिया गया, औरत को बेच दिया गया। मेरे भाइयों, तुम औरत को इज्जत दोगे? आज कहां औरत सेफ है मुझे बताइए? कौन सा डिपार्टमेंट है जहां औरत सेफ है? अभी कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा शो पे जब ये जो आई है एक है, इससे इंटरव्यू जब लिया गया तो उसने साफ तौर पे क्या सा खतरनाक इंटरव्यू दिया और देते हुए बोली कि मुझे इस मंजिल पर, इस मकाम पर पहुंचते हुए किन किन लोगों के बिस्तरों पर सोना पड़ा और किन किन के बिस्तर हमको गर्म करना पड़े, ये मैं जानती हूं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक औरत को आज अगर इज्जत मिली है तो हजारों लोगों के बिस्तर पे सोने के बाद, अपनी इज्जत का नीलाम करने के बाद उसको ये मकाम मिला है। तो क्या तुमने एक औरत को इज्जत दी है? किस मकाम पे तुमने औरत को पहुंचा दिया है कि अगर एक औरत कोई मकाम हासिल करना चाहे तो उसको पहले मर्दों को खुश करना पड़ता है, उनके बिस्तरों पे सोना पड़ता है। ये तुम मकाम देते हो औरतों को और इसको इज्जत का नाम देते हो कि औरत को बहुत इज्जत दी है। इस्लाम ने औरत को इन तमाम चीजों से मेरे भाइयों पाक साफ रखा। अब जानते हो, अब समझ में आया ना मैंने यूट्यूब चैनल वालों को क्यों रोका है? हमारी पूरी तकरीर काट देते और कंगना वाला ये हिस्सा दिखाते कि मौलाना ने कंगना रनावत को बोला रंडी। बस अपना व्यूज बढ़ाने के लिए मौलाना ने कंगना रनावत को बोला जिस्म फरोश। अब आप समझ, और पता चलता कि मौलाना जर्जीस पर एक और मुकदमा दायर। इसलिए मैंने रोका। देखा नहीं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के साथ इन लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा मामला था और वो हल भी हो चुका था, लेकिन इन कमीनों ने, इन यूट्यूबरों ने, इन बेगैरतों ने इतना हाईलाइट कर दिया अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कि आज पूरे बिहार के ऊपर उंगली उठने लगी और हर आदमी ये समझने लगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बिहार में ऐसा होता है मौलवियों के साथ, बिहार में ऐसा होता है आलिमों के साथ, बिहार में ऐसा होता है। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर चैनल वाले, इन लोगों की वजह से आपके बिहार को भी बदनामी मिल रही है। जबकि बिहार वाले इज्जत भी इतनी देते हैं कि देख लीजिए आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, आज 22, 23, 24 सालों से बराबर बिहार के अंदर आ रहा हूं।
देख लीजिए, हर साल जलसे होते हैं, लोग मौलवी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ जलसे ऐसे भी हैं हमारे बिहार में कि वो लोग हर साल मुझे बुलाते हैं, जहां कंटिन्यू लगातार 16-16 सालों से मैं बराबर आ रहा हूं और एक भी दिन का, एक भी साल का नागा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये इज्जत भी तो बिहार वाले देते हैं, लेकिन ये यूट्यूब चैनल वालों की वजह से आज कितनी बदनामी होती है, पूरी दुनिया देखती है। तो इसलिए बेहतर है कि इनको हर जलसे से रोक दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपना कमाई हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गए। बताइए, मेरी तकरीर और मेरी तकरीर में मेरे बारे में लिख के डाल रहे हैं, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। गौर करो, थंबनेल देखिए आप क्या बनाते हैं, ऐसा थंबनेल। अभी मैंने बोला पर्दे पर कि इस्लाम ने औरत को पर्दे की चार दीवारी में रखा, तो जानते हो क्या बना? पर्दा नहीं दिखाएंगे, एक औरत को नंगा करके और दिखा देंगे लिपस्टिक लगा के। मौलाना ने बोला लिपस्टिक लगाने वाली को ऐसा ऐसा, मौलाना ने बोला बेपर्दा औरतों को बेपर्दा। ऐसी लड़की का फोटो बनाते हैं कि अरे उसमें और गंदी फिल्म की फोटो में कोई फर्क नहीं है। ये कमाई है इनका, कमाने का जरिया ये है इनका। इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने फैसला लिया है कि इनको अब किसी जलसे में नहीं आने दूंगा। और जलसा कमेटी वालों से पहले कह देता हूं कि यूट्यूब चैनल वाले नहीं आएंगे हमारे। अरे हर जगह जहां, अरे वो जब मेरी बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो जो मुकदमा है मेरे ऊपर, उस पर वकील बहस ही नहीं कर रहा है सरकारी। वो कह रहा है कि मौलाना जर्जीस की वीडियो देखिए, देखिए इसने मोदी को क्या बोला है। हमारे वकील ने पकड़ के कहा कि अरे उसके ऊपर वो केस नहीं है, जो केस है उस पर बहस करो। और सरकारी वकील वो बहस ही नहीं कर रहा है, वो कहता कि देखिए मौलाना ने योगी को क्या बोला है, और काट छांट के निकाल के वो वीडियो दिखला रहा था इन्हीं चैनलों से। और उसमें मेरी तारीफ बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा केस भी इतना बड़ा नहीं, तारीफ पे तारीफ बढ़ती चली जा रही है। जब बाद में जज ने डांटा सरकारी वकील को कि इधर उधर क्यों भागते हो, है योगी मोदी को बोला है तो वो केस क्यों नहीं है इनके खिलाफ, वो केस क्यों नहीं है? आपने सारे हिंदुस्तान से इनका रिकॉर्ड मंगा लिया है, कहीं इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो फिर आप इस पर बहस क्यों कर रहे हो? आप इस पर आइए जो मुकदमा है इनके ऊपर। तब पहली बहस में उसने लिखा कि जर्जीस को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और पॉलिटिकल दबाव में आकर उसको 10 साल की सजा दी गई है, लिहाजा ये बिल्कुल गलत है। न्याय और जजमेंट का, फैसले का मर्डर है, इंसाफ का इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन छोड़ा जाए। ये हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर है मेरे भाइयों। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना टाइम पढ़ाते हो बर्बाद, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल वालों की वजह से। तो मेरे भाइयों, औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है, मां होने की हैसियत से भी, बहन होने की हैसियत से भी, बेटी होने की हैसियत से भी और बीवी होने की हैसियत से भी, वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी।